नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थित है झाझा विधानसभा के 12 जोड़ गांव में। आपको बताना चाहेंगे लगातार डॉक्टर एनडी मिश्रा जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है और सभी लोगों का कहना है कि डॉक्टर लगभग 20 से 25 साल से डॉक्टर एनडी मिश्रा जो है वो झाझा विधानसभा के कई ग्रामीण को लगभग हाफ फीस लेते हैं, क्योंकि झाझा की जनता से जो है ना इनका प्यार है, क्योंकि ये झाझा विधानसभा के गिद्धौर प्रखंड के रहने वाले हैं। आइए बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले मेरा चैनल में आपको स्वागत है। कैसा लग रहा है सर लोगों का जनसंपर्क है? ये यहाँ के लोगों का प्रेम, यहाँ के लोगों का सम्मान पाकर मैं आह्लादित हूँ, अभिभूत हूँ। ये समाज का नियम है, प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो आप मान के चलिए वो आपको उससे 4 गुना वापस करता है। पिछले लगातार 21-22 वर्षों से मैंने समाज के प्रति जो अपना दायित्व निभाया, ये जनसैलाब ये उसी प्रेम को लौटाने का एक जरिया है। मैं पुनः सबों को 12 जोड़ वासियों को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्साह से उन्होंने मेरा स्वागत किया, मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। सर, एक तरफ पूर्व मंत्री दामोदर रावत है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव है और तीसरी तरफ एक आम इंसान डॉक्टर साहब आप हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक तरफ दामोदर रावत जी हैं, दूसरे तरफ जयप्रकाश जी हैं। निश्चित तौर पे बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन जनता से बड़ा कोई चेहरा नहीं। सबसे बड़ा चेहरा जनता के मन में जो भाव आ रहा है, जनता जिस चीज को चाह रही है, सब जनता ही किसी को बड़ा बनाती है। जनता के आशीर्वाद से ही दामोदर जी आज तक बड़े बने हुए हैं। जनता के आशीर्वाद से ही जयप्रकाश जी बड़े चेहरे हैं। आप क्षेत्र में जाइए, गांव में घूमिए और ये घूम के आके पता कीजिए उन दोनों बड़े चेहरे और डॉक्टर एनडी मिश्रा में क्या अंतर है, आपको खुद पता चल जाएगा। सर, 12 जोड़ गांव में लगभग एक घर के बाद एक घर लोग पलायन कर रहे हैं, इसको कैसे रोकिएगा सर? देखिए, पलायन के विषय में तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने पहली ही बात कही कि सबसे पहली प्राथमिकता मजदूरों के पलायन को रोकने की। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि पलायन रोक करने के लिए जितने लोग पलायन करते हैं, बड़ा स्टील फैक्ट्री और कॉरपोरेट में काम नहीं करते हैं। पलायन करने वाले क्या करते हैं? कुछ लोग जाके बैग सी रहे हैं, कुछ लोग जाके चप्पल बना रहे हैं, कुछ लोग जाके कपड़ा सी रहे हैं। आप बैठे हुए पत्रकार, एक बात बताइए, एक छोटा मोटा बैग सीने के लिए, लघु उद्योग के लिए कितने पैसे की आवश्यकता हो? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। यहाँ के जो मजदूर काम कर रहे हैं जहाँ पे जाके ना, उस कंपनी की उस प्रोडक्शन हाउस की लागत 25-50 लाख है। और उसमें जाके, इससे भी और दुखद बात क्या है, मेरा मजदूर, हम यहाँ से जाते हैं दिल्ली में बैग सीते हैं और वो बैग दिल्ली से बन के फिर मेरे पास आता है और हम उसी को महंगा दाम में खरीदते हैं। ये आज तक किसी के समझ में क्यों नहीं आया कि एक छोटा सा बैग सीने का फैक्ट्री हम झाझा जमुई में खोल दें, 100-200 लोगों का मजदूरी यहाँ मिल जाएगा, बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और मार्केट में बैग का रेट भी सस्ता हो जाएगा। सही कपड़ा सीते हैं, कपड़ा सीने के लिए व्यवस्था कर लिया जाए तो जो कपड़ा दिल्ली से बन के आता है, भाड़ा लगता है, यहीं अगर झाझा जमुई में कपड़ा सिया जाता है तो मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा और कपड़ा और बैग भी सस्ता मिलेगा। सर, झाझा में एक चर्चा है, आप तो आधा फीस माफ कर दिए यार। आपका एक नारा जो है वो लोगों में घूम रहा है, आपको बताना नहीं पड़ रहा है कि जीतने के बाद आप पूरा फीस माफ करेंगे, सही बात है सर? नहीं, ये तो मैंने पहले कहा कि जहाँ पे झाझा की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है, ये प्रेम मिलता है, ये सम्मान मिलता है, अगर मैं यहाँ से विजयी हुआ तो निश्चित तौर पे झाझा की किसी भी जनता का फीस नहीं लगेगा। ये उनका मेरा फीस नहीं माफ़ करना है। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे सम्मान और आशीर्वाद दिया, ये मेरा कहीं भी अधिकार नहीं बनता है कि जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया उनसे मैं फीस दूँ। इसीलिए जीतने के बाद झाझा विधानसभा के किसी भी जनता का हमारे क्लिनिक पे, अस्पताल में किसी प्रकार का फीस नहीं लगेगा। आखिरी सवाल है सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ झाझा विधानसभा की जनता से अपील करना चाहेंगे? सिर्फ एक का बात कहना चाहूँगा, इस बार का चुनाव
झाझा क्षेत्र के विकास के नाम पे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के नाम पे, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को नाम पे देखकर सिर्फ एक चीज पे वोट करना है, जाति धर्म पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर एक चीज पे वोट करना है कि आपको जितने भी कैंडिडेट आपके सामने आते हैं वो चुन लें कि सबसे अच्छा मैं ये नहीं कहूँगा डॉक्टर एंडी साहब वोट कीजिए, आप ये चुन लें कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है, उसको वोट करेंगे। 99% नहीं 100% दावा करता हूँ कि सब प्रत्याशियों में सबसे अच्छा कैंडिडेट आपको डॉक्टर एंडी मिश्रा नजर आएगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। कांग्रेस से हम लोग का टेंशन कर दीजिए। डॉक्टर एंडी मिश्रा थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने का। क्या नाम है सर आपका? क्या सोचे हैं इस बार? एंडी मिश्रा है एकदम फाइनल। एंडी मिश्रा, हाँ एंडी मिश्रा आए हैं इसीलिए नहीं ना बोल रहे हैं एंडी अरे मिश्रा? नहीं जी, हम इनसे तो काम करवाए, क्या काम करवाए? आँख बनवाए। आँख बनवाए? तो क्या पैसा वैसा लिए थे? अब उसको तो थोड़ा बहुत देना करे। तो थोड़े बहुत लिए थे? हाँ, पूरा नहीं। पूरा नहीं? नहीं। और आप बोले हैं जीतेंगे तो दोनों आँख फ्री हो जाएगा आपको? दोनों आँख अब तो मेरा आँख बन गई नहीं बनेगा? क्या नाम है आपका? क्या सोचे हैं मुश्ताक जी? एकदम पूरा? और बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे तो फिर बोलिएगा फलना फलना? नहीं, जो हो गया हो गया। एकदम सोच लिए हैं, फाइनल है डिसीजन। आइए कुछ एंडी मिश्रा जिंदाबाद। आप लोग सब जम करके वोट कीजिए, एंडी मिश्रा को जिताइए। जिताएंगे। ठीक है।